मोनिका जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने शुरुआत में एक बात की, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा दुखद है कि नेता और राजनीति शब्द बदनाम करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कर रहे हैं। राजनीति का अर्थ क्या होता है? लोगों के लिए जो तकलीफ है उसमें आप साथ में खड़े हो, जो उनकी तकलीफें प्रशासन तक नहीं पहुंच सकती उस बात को पहुंचाएं, जो सही रास्ते हैं वो प्रशासन को दिखाएं। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा तो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए धरना करें, प्रदर्शन करें, सरकार को चेताएं, सरकार की गलत नीतियों को बताएं। और सरकार का भी यही काम है, सबको साथ लेके करें, यही तो राज्य की नीति है। लेकिन ये राजनीति को ही बदनाम करना चाहते हैं, इस नेता को ही बदनाम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी स्थिति परिस्थितियां वही है। जो सरकार का दायित्व था उससे दूर हट करके, उससे भाग करके इस बात को जोड़ रहे हैं कि कौन किसके कार्यक्रम में गया। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जिस संदर्भ में राजनीति को कहा, मैं उस संदर्भ को समझ सकता हूं, उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। उस संदर्भ में और भावनाओं में देखें तो आशाराम बापू आज महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के जुर्म में अंदर है। नरेंद्र मोदी जी उनके कार्यक्रम में गए थे, तो उनके कुकृत्य को क्या नरेंद्र मोदी जी से जोड़ दिया जाएगा, या क्यों उनकी जितनी भी गलतियां उनको नरेंद्र मोदी जी से जोड़ दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी जी गए तो क्या उनसे जोड़ लिया जाएगा? और भी तमाम, बाबा राम रहीम जिनको समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जाता है, चुनाव के समय पैरोल पे बाहर आ जाते हैं, तो क्या मैं उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दूं उनके कुकृत्यों को? तो यह बड़ा निराशाजनक है कि लाशों पे अगर कोई बनाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से अगर भाग रहे हैं तो जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं। तो अब्दुल मलिक जी इन फोटो में क्या बुराई है? अगर लोग किसी पे आस्था विश्वास रख रहे हैं और उनके बीच में अगर जाकर के बात कही जा रही है तो उसमें बुराई क्या है? वो बुराई तो बता दीजिए मुझे। बेवजह किसी चीज को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं। अपनी अव्यवस्था 80,000 लोगों को परमिशन दी गई, 80,000 लोगों को परमिशन दी गई, अधिकांश लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाए। डॉक्टर मलिक, अविरल जी आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आपके पास आऊंगी। कमी पे कुछ बात कहेंगे, पुलिस व्यवस्था नहीं की, पुलिस व्यवस्था पे कुछ कहेंगे, कानूनी व्यवस्था ना, इंटेलिजेंस के पास कोई खबर थी, 80,000 लोगों की भी आपने अनुमति दी थी तो क्या 80,000? अविरल जी बीच में मत बोलिए प्लीज। आप 80,000 लोगों की अनुमति देने के बाद भी 80,000 लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए और इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आ गए। एक दिन में नहीं हुआ ये सब। आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपके क्षेत्रीय लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, ठीक है यश जी, आपकी सरकार के लोग हो, आप एक दोनों एक साथ मत बोलिए प्लीज। अविरल जी एक साथ मत बोलिए प्लीज। मोनिका जी, मेरे समय में तो मैं ही बोलूंगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे तब मैंने तो कोई बात नहीं कही थी। उनके योगी जी कोई बात कह रहे थे, मैंने उस पर तो कोई बात नहीं कही थी। मैं तो केवल बात ये कर रहा हूं कि जान की कीमत कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है या नहीं है। दुनिया भर में अपने आप को धर्म का ठेकेदार साबित करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उन अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। चाहे इंदौर के अंदर वो घटना घटे, चाहे वो मध्य प्रदेश की दतिया में घटना घटे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना घटे। ठीक है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ती है तो ये दूसरों पे दोषारोपण करना चाहते हैं। बोलिए, जवाब दीजिए मलिक जी। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से अखिलेश यादव के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, ये हमने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया। 3 जनवरी 2023 को अरे भाई क्या किया है और किस बात पे किया है? प्लीज यश जी एक एक करके बोलिए प्लीज। यश जी अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ पाएंगे हम आप दोनों की बात को? आपने जवाब दिया ना, आप पहले उनसे जवाब तो ले ले, फिर तो आपसे बात करेंगे ना। इन्हें कोई अधिकार नहीं आरोप लगाने का हमारे ऊपर। सरकार छोड़ दीजिए, सरकार से चले जाइए, कोई आरोप नहीं लगाएंगे, व्यवस्था संभाल लेंगे हम। तब हमसे पूछेगा सवाल जवाब देंगे हम। अगर गलती होगी तो स्वीकार करेंगे उस गलती को और उस गलती को सुधारने का काम करेंगे। तो स्पष्ट कर दिया, कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। आप बस एक रटी रटाई लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। यश जी बोलिए, जवाब दीजिए। मोनिका जी, ये कितनी शर्मसार बात है कि अखिलेश यादव जी की ये फोटो दिखा रहे हैं। क्या वो बाबा आज से पहले अपराधी थे कि अगर अखिलेश यादव जी उनके कार्यक्रम में गए तो अपराध किया, और अगर अपराधी थे तो 80,000 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति क्यों दे दी इन्होंने? तो बड़े दोषी तो ये हो गए
अगर अखिलेश यादव जी की 2023 की फोटो को बार बार दिखा करके किसी चीज को जोड़ना चाह रहे हैं, मेरा सवाल सीधा सा है, समाजवादी पार्टी का सवाल सीधा सा है, 80,000 लोगों को आपने अनुमति दी थी, 80,000 लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की? ऑक्सीजन की कमी थी, एम्बुलेंस की कमी थी, पुलिस सुरक्षा की कमी थी, 80,000 लोगों को 40 पुलिस वाले कैसे संभाल पाएंगे? लोकल इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस, देश का इंटेलिजेंस आगे कर क्या रहा था? लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोती रह गई, इसे कुछ पता ही नहीं था। तो ये शर्मसार बात है या नहीं है, ये सवाल इनसे नहीं है, ये तो दिख गया, परिणाम दिख गया कि ये नाकाम है कि व्यवस्था देने में। इसीलिए ये विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं मुझे एक सवाल पूछना है। अरे आपको सवाल नहीं पूछना, आपको अब जनता के बीच में दुख समय में आपको होना चाहिए। अगर राहुल गांधी गए हैं, कल अखिलेश यादव जी जाएंगे, कोई और नेता जाता है, तो आपको उनको सहयोग करना चाहिए लोगों के दुख दर्द को कम करने में, ना कि आरोपी बनाना चाहिए उन लोगों को कि जो लोग दुख दर्द में शामिल होने जा रहे हैं।